नमो नमः। हम इस वीडियो में जानेंगे स्वर संधि की अगली संधि यण संधि के बारे में कि यण संधि क्या है और यण संधि का नियम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो आइए देखते हैं यण संधि। आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिखा भी है यण संधि। यण संधि का नियम क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद आप सबको पता है यानी पहला शब्द और पहले शब्द का अंतिम अक्षर, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई हो, उ हो, री हो तथा लिरी हो तो, तथा उत्तर पद का प्रथम अक्षर, उत्तर पद यानी जो दूसरा वाला शब्द है उसका जो है पहला अक्षर कोई भी भिन्न या विजातीय स्वर हो तो, यानी दूसरा अक्षर कोई भी भिन्न हो, यानी इन सब से जो ये हैं इन सब से भिन्न हो, भिन्न स्वर हो तो ई को क्या हो जाता है, ई को य हो जाता है, उ को व हो जाता है, री को र हो जाता है तथा लिरी को ल हो जाता है। जी हाँ, यानी अगर पहले शब्द में ई हो, उ हो, री हो तथा लिरी हो और जो दूसरा है, जो दूसरा शब्द है उस शब्द में इनसे भिन्न हो, यानी इनकी जाति का न हो, यानी दूसरे स्वर हो तो ई की जगह पर उ हो जाता है, ई की जगह पे य हो जाता है, उ की जगह पे व हो जाता है, री की जगह पे र हो जाता है और लिरी की जगह पे र हो जाता है। अभी आपको मैं यहां पर लिख करके और अच्छे से समझाता हूं। क्या कह रहे हैं कि ई या ई हो, दूसरा क्या हो उ या उ हो, तीसरा नियम कहते हैं कि री या री हो और चौथा नियम क्या कहता है कि लिरी हो। यानी पहला नियम कि ई हो, दूसरा उ हो, तीसरा री हो और चौथा लिरी हो। किसमें हो, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, और जो दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम अक्षर कोई भी क्या हो, यहां पर लिख देते हैं कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो। अब कोई में भिन्न स्वर भी कोई भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है वो इनके अलावा। तो क्या हो जाता है, जब ये और कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो नियम कहता है कि ई और कोई भिन्न स्वर होगा तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। उ के साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर होगा तो उ और कोई भी भिन्न स्वर क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। यह आधा बनता है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और री की जगह अगर कोई भी भिन्न स्वर होगा, कोई भी भिन्न स्वर होगा तो ये र बन जाता है, र, आधा र। और लिरी के बाद कोई अगर भिन्न होगा, कोई भी भिन्न स्वर तो वो क्या बन जाएगा, वो ल बन जाएगा। ये नियम है, ये चार नियम आपको ध्यान रखने हैं कि ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो तो य बनता है, उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो तो व बनता है, री के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो तो र बनता है, और लिरी के साथ कोई भी भिन्न स्वर अगर जुड़ता है तो वो ल बनता है। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि
उदाहरण में ये कैसे बदलते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ई का उदाहरण। क्या कह रहे हैं, यदि प्लस अपी, यदि प्लस अपी। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है यद्यपि। अब ये जुड़ा कैसे, ये बदलाव कैसे हुआ, ये देखिए। हम सबसे पहले इनको अलग करते हैं। देखिए यहां पर हमने यह को अलग कर दिया, ठीक है। अगर यह को अलग करते हैं तो इसमें आएगा अ, ये दोनों जुड़ के बना य। उसके बाद द में ई लगा हुआ है, तो यहां पर हमने लिख दिया द प्लस ई की मात्रा, ठीक है। और आगे वाले में क्या है, अ, ठीक है। उसके बाद प और फिर ई की मात्रा। अब क्या होगा, बदलाव किस में आ रहा है, ये पहला अक्षर है क्योंकि ये दोनों दी बन रहे हैं, ठीक है। तो बदलाव अब क्या आ रहा है कि ये और ये दोनों जुड़ते हैं, ये और ये दोनों जुड़ते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, इस ई की जगह पर क्या बन जाता है, य बन जाता है। क्या बन जाता है, य बन जाता है। अब हम इसको जोड़ करके दिखाते हैं। देखिए य का य आया, द का आधा द और य का आधा य, और ये अ, ये लग गया य द, और ये जो पी है वो यहाँ पर पी, ये बन गया यद्यपि। तो देखा आपने कि इस द को, यानी इसमें जो ई लगा हुआ है और इसमें जो अ लगा हुआ है, जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये य बन गया, पूरा बना ये। लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो हमें सिर्फ क्या दिखेगा, इस ई की जगह पे हमें ये य दिखेगा। यानी ई में कोई भी भिन्न स्वर जब हम जोड़ेंगे तो वो य बन जाएगा। और इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, पहले का ही। इसको मिटा देते हैं इससे पहले। इति, धन, आदि, ये हो गया। दूसरा लेते हैं हम नदी प्लस आवेगः। ये दो उदाहरण हम लेते हैं, इति प्लस आदि। अब यहां पर देखिए इति, इस ती में ई लगा हुआ है, इस ती में ई लगा हुआ है, और यहां पर अ है, आ है, माफ कीजिएगा। ये जब दोनों जोड़ते हैं तो इस ई की जगह पर क्या हो जाता है, आधा य हो जाता है, ठीक है। प्लस ये आ हो गया, और ये प्लस दी हो गया, और इधर ई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आधा तो बचा हुआ है वो भी आएगा, इधर लिखते हैं ई प्लस आधा तो। देखिए अब इस ई का ई आ गया, ये जो तो बचा आधा तो आ गया, ई की मात्रा यहाँ पर हटी है तो इस ई की जगह पर ये य आ गया है, आ का आ आया और दी। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ई आधा तो, य और आ की मात्रा या और दी। ये क्या बन गया हमारा, इत्यादि। यानी जो आप बदलाव देख रहे हैं वो बदलाव किस में आया, वो बदलाव इस ई और आ को मिलाने से आया। इस ई और या को जो हमने मिलाया तो ये क्या बन गया, या बन गया, ठीक है। और इस ई की जगह अगर हम बदलाव देखेंगे तो यह बन गया, तो ये हो गया इत्यादि। दूसरा हमने क्या लिखा था, नदी धन आवेगा। अब यहां पर भी देखिए नदी है, इसको भी हम लिखते हैं अलग अलग करके, अभी आपको समझाते हैं। नौ यहां पर आ गया प्लस अ, धन द है, यहां पर द लिख दिया। अब यहां पर ई आ गई है,
बड़ी ई आ गई है यहाँ पर, धन आ, धन व में ए की मात्रा ग, और ये हमने अलग अलग कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये और ये 9 तो 9 ही रहेगा, पूरा 9 हो गया। ये द है, ये द है तो आधा द, और इस ई की जगह आधा य, आधा द और धन आ, तो ये क्या हो गया, नद्या। और अब बचा वेग, यानी वे और ग, तो ये क्या बन गया, नद्या वेग, यानी ये बन गया नद्या वेग। तो देखा आपने किस तरीके से ई या ई हो उसकी जगह पे कोई भी भिन्न स्वर अगर जुड़ रहा है तो वह यह बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण उ और ऊ का। सबसे पहले लिखते हम सु, धन, आ, ग, त, म। अब ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा। दूसरा उदाहरण हम ऊ का लिखते हैं, यहां लिखते हैं बधु, धन, आगम, न, म, आगमनम। ये दो उदाहरण है, एक छोटे ऊ का और एक बड़े ऊ का। अब इनके साथ कोई भी भिन्न जब स्वर जुड़ता है तो वह बनता है, कैसे बनता है देखिए आप। इस सु को जब हमने अलग किया, ये अभी यहाँ पर पूरा सौ लिख देते हैं, इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये ऊ की मात्रा जब हमने अलग किया तो ये आधा सौ बचा, और ये ऊ की मात्रा ये हो गई, ठीक है। धन हमने आगतम, तो ये हमने आगतम पूरा लिख देते हैं यहाँ पर। अब बदलाव क्या होगा, इस ऊ की जगह क्या हो जाता है, वह हो जाता है, तो ये वह हो गया। और इसके साथ आ जुड़ गया, जब ये आ जुड़ गया तो ये दोनों बन गया वाह। अब यहाँ पर आधा सौ बचा, प्लस वाह प्लस ग त म। अब ये क्या बनेगा, ये देखिए ये आधा सौ है, तो आधा सौ का हम जब जोड़ेंगे तो 100, इसका वाह प्लस ग प्लस त और म। तो आपने देखा सु, धन, आगतम, ये बन गया स्वागतम, यानी उ और उ के साथ हमने भिन्न स्वर जब जोड़ा तो बन गया व। दूसरा है बधु प्लस आगमनम। अब यहां पर देखिए वह है, यहां पर ब को हम पूरा लिखते हैं, इसको अलग नहीं करते हैं। धन जब इसको अलग करते हैं तो यहां पर आधा ध आ जाता है, और यहां पर उ की मात्रा है, उ की मात्रा ये वाली, और यहां पर इसको पूरा लिख देते हैं आग म न म। अब जब देखिए, जब हम यहाँ पर अब फिर दोबारा वह, ये ध है, यहाँ पर आधा ही ध आ गया। अब इस ऊ की जगह पर क्या आएगा, व, आधा व, ये आधा व, और यहाँ पर आ ग न म। अब जोड़ते हैं इसको, तो अंतिम जुड़ता है और ये जुड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऊ की जगह पे व आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, व और आ मिलके क्या हो जाएगा वाह। ये ग, ये ग, ये आ गया म न म, ठीक है। और यहाँ पर व और ध, यानी ब और आधा ध, तो हो गया ऊ की जगह पर, यानी बधु प्लस आगमनम बध्वागनम। तो आपने देखा किस तरीके से ऊ और ऊ को जब हमने जोड़ा भिन्न स्वर के साथ तो वह बना, किस तरीके से उदाहरण के द्वारा हमने देखा किस तरीके से बदलाव हो रहा है। इसके बाद हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहां पर हम लेते हैं मातृ, धन, आज्ञा,
और चौथे का हम लेते हैं लृ प्लस आकृति। अब देखते हैं ये जुड़ करके क्या बनते हैं। ये जुड़ करके बनेंगे मात्रा ज्ञा, और ये जुड़ करके आपका बनेगा ला कृति। अब देखते हैं इसको विस्तृत रूप से कि कैसे ये जुड़ करके बना है। देखिए री और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो वो र बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर पूरा म लिख देते हैं। ये माँ प्लस त है, जब हमने री हटा दिया यहाँ पर तो ये आधा त हो गया। ठीक है, धन क्या बनता है, ये आधा र। अब इस री की जगह पर ये क्या हो जाएगा, आधा र हो जाएगा, और आ, और ये आपका ज्ञा। ठीक है, अब हमें जोड़ना क्या होता है, ये और ये। ठीक है, तो अब क्या जुड़ेगा, देखिए ये और जो हमने जब जोड़ा तो, और ये भी आधा है, इन तीनों को जोड़ देते हैं कि अलग रखेंगे तो कोई भी शब्द नहीं बनेगा। त र और आ, ये हो गया त्रा, और इसमें ज्ञा, और ये माँ। तो आपने देखा किस तरीके से ये बन गया मात्रा ज्ञा। चौथे में लिरी के बाद यानी लिरी के साथ कोई भी भिन्न स्वर अगर जुड़ता है तो क्या बनता है, ल। ल बन जाता है। यहां पर आप सीधा मानिए ल आधा, और इसके बाद इसको जोड़ दीजिए आ क्री और ती। अब ये ल और आ मिलके क्या हो गया, ला क्री और ती। तो देखा आपने किस तरीके से बदलाव हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में, इस यण संधि में हमने जाना कि ई और ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़े तो यह बनता है, उ और उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़े तो वह बनता है, री और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर अगर जुड़ता है तो वो र बनता है, री के साथ कोई भी भिन्न स्वर अगर जुड़ता है तो ल बनता है। ये सारे आधे बनते हैं, यानी कि इस और इसकी जगह पर आधा य, इसकी और इसकी जगह पर आधा व, इसकी और इसकी जगह पर आधा र, और ली की जगह पर आधा ल। ये तो इधर वाला है। अगर उधर वाला कुछ भी हो, जैसे अ हो, आ हो, अगर कुछ भी हो, या उ हो, या कोई भी भिन्न हो, तो जुड़ करके वो पूरा हो जाएगा, यानी शब्द का निर्माण होगा। लेकिन मुख्य क्या है, ई और ई की जगह पर य, उ और उ की जगह पर व, री और री की जगह पर र, ली की जगह पर ल। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।